गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब कैसे हैं? अब हम लोग क्लास 11th में पहुंच गए हैं। तो क्लास 11th में पहुंचते ही नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हम लोग के लाइफ में हम लोग जितना भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उनमें कितना सारा वैरायटी होता है। हम ही लोग में हम लोग कोई काले हैं, कोई गोरे हैं। हम ही को देख लीजिए, हम थोड़े डार्क टोन के हैं, आप लोग होंगे थोड़े लाइट टोन के होंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब अलग अलग रंग रूप के हैं, उनमें भी वैरायटी है। एक लंगूर को देख लीजिए, लंगूर का ही कितना वैरायटी है। वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लंगूर से लेकर अंगूर तक, एक अंगूर काला है, एक अंगूर ग्रीन है। तो ऐसे करके हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गाड़ियों का कितना सारा वैरायटी है, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, बाइक्स है। तो हर चीज़ में वैरायटी है। तो हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग वर्ल्ड से रिलेट करता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर है तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। पहला हमारा जो सेशन होगा ये हम लोग सिर्फ समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटीज़ मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जितना नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स सारे जो मिला के होता है वो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी होता है। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। बायोडाइवर्सिटी ये मिलता है हम लोग का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिला के हम लोग का क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारा वैरायटी है। वैरायटीज़ होने से क्या क्या है कि अलग अलग काम करेगा। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग पहले पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है और उसी से सरवाइव करता है। जैसे हम लोग का है प्लांट्स, सबसे पहला है प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है, जितने इससे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे गोट, काऊ, ये सब खा रहे हैं। अब गोट को कौन खा रहा है, कोई और ह्यूमन बींग्स ही ले लीजिए, चाहे लायन टाइगर्स को कौन खा रहा है, स्कैवेंजर्स खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। तो ये साइकिल चलता है। वो फिर से कहाँ आ जाता है, सॉइल में आने के बाद कहाँ आ जाता है, फिर प्लांट्स उसको मिनरल्स के तौर पे कंज्यूम करता है। तो ऐसे करके हम लोग का फूड चेन बनता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहला फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ। अब ग्रोथ किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, या तो उसका फिजिकल ग्रोथ होगा या तो उसका सेल्स का नंबर बढ़ेगा, यही बोल सकते हैं हम लोग। अब सेल्स का नंबर बढ़ने से क्या है, सेल्स अपना नंबर्स को इंक्रीज करेगा, सेल्स का नंबर्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। दूसरा, सेल में क्या चेंजेस हो सकता है, दूसरा चेंज हो सकता है कि उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका मास चेंज हो सकता है। तो चेंज इन साइज और शेप। हम लोग का सेल्स बड़ा भी हो सकता है ना। दूसरा क्या है,
सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा? सेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके सेल में एक्टिविटीज़ होंगे, सेल फंक्शनल होगा, सेल में सेल वॉल होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस फंक्शनल होगा, क्रोमोसोम्स बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनल होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है? मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब क्या करेंगे? मूव करेंगे, मूवमेंट होगा उनमें, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे। तो तीसरा क्या है हम लोग का? मूवमेंट। और चौथा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा सेल एक्टिविटीज। सेल एक्टिविटीज में क्या बोलेंगे इसको? मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होगा? सेल्स में जितने भी हम लोग के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जिनसे हम लोग को एनर्जी मिलता है, फूड टूट रहा है उससे कुछ निकल रहा है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स डिग्रेड हो रहे हैं, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है? हम लोग का बॉडी काम करता है। तो सेल मेटाबॉलिज्म जो है इसमें क्या लिखेंगे कि जितने भी केमिकल वो चेंज होंगे बायोकेमिकल में, बायोकेमिकल जिसको हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम लोग टच करते हैं उसको, चाहे आग जल रहा है वहाँ हम लोग हाथ डालते तो हम लोग कैसे फट से हाथ हटा लेते हैं वहाँ से। तो ये है हम लोग का सेंसिटिविटी। केमिकल्स है, तो केमिकल हम लोग का स्किन में टच होता है, हम लोग को जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि हम लोग को सेंस होता है। उसके बाद फिजिकल टच होता है, फिजिकली कोई छूता है पीछे से तो हम लोग देखते हैं कि कौन है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल टच होता है। तो ऐसे ही 3 चीज़ होता है हम लोग का सेंसिटिविटी में। पहला फिजिकल सेंसिटिविटी, दूसरा है केमिकल सेंसिटिविटी और तीसरा है बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब समझ गए आप लोग? क्या है सेंसिटिविटी? कोई भी चीज़ जिससे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई बाहरी चीज़ जो हम लोग को रिस्पॉन्ड करने में मजबूर करे, उस एक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है हम लोग का रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना नंबर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जनसंख्या बढ़े। तो ये इंक्रीज इन जनरेशंस, अपने जनरेशंस को बढ़ाना, इस चीज़ को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे? अपने सेल्स को बढ़ाएंगे, अपना नंबर्स को बढ़ाएंगे, अपने यंग वंस को जन्म देंगे और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के टॉपिक को। हम लोग का पहला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी होता है, वैराइटीज़ होते हैं, तो वैराइटीज़ का अलग अलग हम लोग पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होगा,
जिसमें हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक साइंटिस्ट है कार्ल लिनियस जो है वो दिए थे कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।